बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग। लाहौर में अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़े गए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 11 मुलजिमों को गिरफ्तार करा दिया। 130 मुकदमा दर्ज। बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता करके जुर्माना आयद किया गया। ननकाना साहिब, बोकाड़ा, विहाड़ी और फतेह जंग में भी कार्रवाइयां। चूनिया में लेस्को टीम पर अगवा के बाद तशद्दुद। हेस्को ने 540 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। फैसलाबाद में गैस चोरों को जुर्माने। चीनी की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वालों की शामत। डीआई खान में जिला इंतजामिया के छापे। 538 टन चीनी बरामद। चीनी मुख्तलिफ मकामात पर गोदामों में छुपाई गई थी। FIA का डॉलर की स्मगलिंग और हवाला हुंडी के खिलाफ एक्शन। पेशावर में चौक यादगार थी करेंसी मार्केट सेल। कराची में कार्रवाई के दौरान 35,000 अमरीकी डॉलर और मोबाइल फोन्स बरामद। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। डॉलर की सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। एक्सचेंज कंपनीज ने डॉलर स्टेट बैंक को जमा कराना शुरू कर दिए। जखायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपए से नीचे आने का इम्कान। डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ एक्शन के मस्बत असरात। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 4 पैसे सस्ता 304 रुपए 94 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी रुपए की लंबी छलांग। अमरीकी करेंसी मजीद 6 रुपए सस्ती 306 रुपए पर आ गई। 3 रोज में अमरीकी करेंसी की कीमत में 23 रुपए कमी हो चुकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स की कमी। 45,757 की सतह पर बंद। गोल्ड मार्केट में सोना 5,800 रुपए फी तोला सस्ता। चार 100 नहीं, सिर्फ 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों की सुनवाई होगी। IMF ने वाजे कर दिया, सिर्फ 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन बिलों की अक्सात करा सकेंगे। तारीख गुजरने के बाद अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। विफाकी काबीना अक्सात की मंजूरी देगी। इकदाम से तकरीबन 40 लाख बिजली सारिफीन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। IMF का डूबोर का मुतालिबा। स्टैंड बाय प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद पर जोर। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक अखराजात में कमी और निजकारी तेज करने का मुतालिबा किया गया। 203 सरकारी कंपनीज को रवा माली साल वजारत खजाना के इंतजामी कंट्रोल में देना होगा। IMF PIA, स्टील मिल्स, RLM पावर प्लांट्स और डिस्पोज की निजकारी चाहता है। टैक्स नेट बढ़ाए बगैर मईशत बेहतर नहीं हो सकती। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वाजे कर दिया। इस्लामाबाद ऐवान सन्नत और तिजारत के वफ्द की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ का कहना है हुकूमत टैक्सेस के निजाम में इस्लाहात यकीनी बना रही है। टैक्सेस का निजाम डिजिटलाइज किया जा रहा है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद इजाफे का इंदिया। मार्केट ट्रेजरी बिल्स 2% महंगी शरह सूद पर फरोख्त कर दिए। मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 14 सितंबर को होगा। शरह सूद में 2% इजाफे का इम्कान। निगरान वज़ीर इत्तलात की 5,000 रुपए का करेंसी नोट खत्म करने की खबर की तरदीद। नोटिफिकेशन झूठा करार दे दिया। मुर्तजा सोलंकी ने खबरदार किया, निगरान हुकूमत अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। निगरान हुकूमत बिजली की खपत कम करने के लिए सरगर्म। मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज। तमाम चैम्बर, फेडरेशन और ताजिर तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई। तजवीज पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद का इम्कान। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कानून साजी का मुसव्वदा तैयार किया जा रहा है। हुकूमत को इल्तजा है जो मुनासिब रेट हो उस रेट पे ले आए। हम गरीब आदमी नहीं खरीद सकते। मेहरबानी के बहुत परेशान हैं। मीठा खाने के लिए भी तरस गए हैं हम।
चीनी का क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा। हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है, हम क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे। भूखों से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, कराची से खैबर तक आम आदमी परेशान। लाहौर में फ्लावर मिल्स ने फी किलो आटे की कीमत में 3 रुपए का इजाफा कर दिया। 10 किलो थैले की एक्स मिल्स कीमत 1380 रुपए हो गई। परचून में 10 किलो आटे का थैला 1400 और 20 किलो का थैला 2800 रुपए में मिलने लगा। चमन में चीनी 250 रुपए किलो तक जा पहुंची। कोयटा में 230 रुपए किलो फरोख्त। मुल्तान में चीनी 200 रुपए फी किलो फरोख्त। पिशावर में गुड़ 40 रुपए किलो महंगा 240 रुपए में बिकने लगा। डॉक्टर आरिफ अलवी की 5 साला आईनी मुद्दते सदारत मुकम्मल होने में सिर्फ एक दिन बाकी। इलेक्टोरल कॉलेज पुराना होने के बायस फौरी तौर पर नए सदर का इंतखाब नामुमकिन। आईनी माहिरीन का कहना है सदर मुमलिकत चाहे तो नए सदर के इंतखाबात तक ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं। जमहूरी ममालिक में निगरां हुकूमतों का कोई तस्वुर नहीं। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम इत्तेमाद की जिद न करती तो अब तक इलेक्शन हो जाते। मौलाना फजलुर रहमान की साथियों से गुफ्तगू। कहा पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को मुआशी तौर पर कमजोर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को लाने वालों ने एतराफ किया कि उसका एजेंडा कुछ और था। सानेहा 9 मई जेआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के कहने पर जिन्ना हाउस में जलाओ घेराव हुआ। तफ्तीश में तोड़ फोड़ का एतराफ भी किया। अस्करी टावर में जलाओ घेराव की तफ्तीश ताहाल जारी है। चेयरमैन पीटीआई के इस मुकदमे में जल्द गिरफ्तारी डाली जाएगी। सानेहा 9 मई जेआईटी ने इश्तिहारी मुल्जिमों की जायदादों की तफसीलात एफबीआर से तलब कर ली। हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, फरूख हबीब, जुबैर नियाजी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती शामिल, हसान नियाजी, अलीमा खान और उज़मा खान की जायदादों की तफसीलात भी तलब। तोशाखाना केस की तहकीकात बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश। बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक खातून अव्वल पर सोने और हीरे का नेकलेस, ब्रेसलेट, कांटे और अंगूठियां लेने का इल्जाम। तोशाखाना जालसाजी केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने पुलिस की बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने हुक्म दिया था किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। अगर किसी और केस में गिरफ्तार किया है तो मामला मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट ने देखना है। हमारे ऑर्डर की रोशनी में परवेज इलाही को रिहा किया गया। अगर रिहा ना किया जाता तो हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की इस्लामाबाद के इंतजामी और पुलिस अफसरों की सख्त सरजनिश। रिमार्क्स दिए, आप कुछ अरसा जेल में रह लें ताकि आपको भी मालूम हो दूसरे कैसे जेल में रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी ऑपरेशंस, एसपी फारूक अमजद बुटर और एसएचओ नासिर मंसूर पर फर्द जुर्म आयद अफसरों के खिलाफ शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी में इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत का केस चल रहा है। जड़ावाला में मसीही बिरादरी के गिरजा घर जलाने का वाकया। सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल हैं। अकलियती रहनुमा सैम्बुल प्यारे ने जड़ावाला वाकये पर नोटिस लेने के लिए दरखास्त दायर की थी। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल्ला सुंबुल की लाहौर में नमाज जनाजा अदा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला का सोगवार खानदान के साथ गहरे दुख और अफसोस का इजहार।
मोहसिन नकवी ने कहा, अब्दुल्ला सुंबल मरहूम फर्जशनास और ईमानदार ऑफिसर थे। अब्दुल्ला सुंबल मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। 7 सितंबर यौम फजाया, वतन के बहादुर सपूतों ने जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें रकम की। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 5 भारतीय हॉक हंटर तैयारों को 1 मिनट में मार गिराया। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मजार पर पुरवकार तकरीब। वाइस एयर मार्शल खालिद महमूद की हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों का चहलुम। छोटे बड़े शहरों में रिवायती जुलूस और ताजिए बरामद। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। शहर भर में दफा 144 नाफिज। लाहौर में मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद महंगा, कीमत $90 फी बैरल से तजावुज कर गई। सऊदी अरब और रूस का दिसंबर तक पैदावार में कमी बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की रसद और तलब में तवाजुन बिगड़ने का खदशा। दूसरे ममालिक की टीमें पाकिस्तान में खेलना चाहती हैं, सिर्फ भारत पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार नहीं। लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा की सुनो न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन में गुफ्तगू। बोले, रैंकिंग में टीम के 3 खिलाड़ी टॉप पर हों तो कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। स्पॉन्सर्स कामयाब टीम के साथ काम करना चाहते हैं। लाहौर में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का 980वां उर्स। 3 रोजा तकरीबात का आज आखिरी रोज। सदर आरिफ अलवी की भी मजार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मीठे अल्फाज से इस्लाह करने वाले अशफाक अहमद को दुनिया छोड़े। 19 बरस बीत गए। कहानियों से इल्म हिकमत, अक्ल दानिश, फिक्र हैरत के मोती बिखेरे। PTV के प्रोग्राम जाविया को खूब पजीराई मिली। अदबी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और बुनेर की हर वादी का हुस्न दिल फरेब। पहाड़ों की कोख से बहती तागान आबशार का नजारा दिलकश। बहते झरनों को देखने के लिए सयाह खींचे चले आते हैं।